एक बार किशनपुर गांव की पंचायत में एक बहुत ही पेचीदा मामला फैसला होने के लिए आया। हाँ तो मटरू, बताओ कि तुम दोनों पति पत्नी का क्या मामला है। पंच परमेश्वर, मैं अपनी पत्नी राम प्यारी से बहुत ही परेशान हूँ। तुम्हें अपनी पत्नी से जो भी शिकायत हो हमें बताओ। हजूर, बात यह है कि राम प्यारी मेरी किसी भी बात को नहीं मानती। मैं कहूँगा पूरब तो यह कहेगी पश्चिम। असली झगड़ा यह है कि यह कहती है कि अपना घर छोड़कर इसके पिता के घर घर जमाई बनकर रहने लगूं। सरपंच शेर सिंह ने राम प्यारी से पूछा, क्यों राम प्यारी, तुम्हारा पति मटरू ठीक कह रहा है? हाँ, यह ठीक कह रहे हैं। मैं इनको अपने पिता के यहाँ ले जाकर ही छोड़ूंगी। ये तो बेकार ही पंचायत में आए हैं। हुजूर, मैं अगर अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर रहता हूँ तो मेरे पिता मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। वह घर जमाई की बात सुनकर मुझसे नाराज़ हैं। उनका नाराज़ होना स्वाभाविक है। भला कौन बाप अपने बेटे को अपने से अलग करना चाहेगा? और हजूर, मैं अपने पिता की जायदाद छोड़कर अपनी ससुराल जाऊं भी तो किस कारण? मेरी ससुराल बहुत ही गरीब है। मैं तो उन्हें कमा कमा कर देता हुआ थक जाऊंगा। कमा कर दोगे तो क्या गजब कर दोगे? क्या तुम अपने पिता को कमा कर नहीं देते हो? इसने 4 दिन से इसी बात पर घर में झगड़ा मचा रखा है। हमारे घर इसने 4 दिन से चूल्हा तक नहीं जलने दिया। भूख से मेरी जान निकली जा रही है। अब आप ही न्याय कीजिए। लेकिन राम प्यारी बीच में ही बोल पड़ी, तुम्हें मेरे पिता के यहाँ जाना होगा। मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगा। तुम्हें जाना ही होगा। मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे नहीं चलोगे। मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। इन दोनों की लड़ाई को देखकर सरपंच को कुछ न सूझा। भाइयों, इन दोनों में से तो कोई सुनने को तैयार नहीं। अगले शुक्रवार की पंचायत में मटरू व राम प्यारी के पिताओं को बुलवाया जाए। और चूंकि यह मामला कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा है, इसलिए ऐसा करते हैं कि आसपास के 4 गांवों के सरपंचों को अगली पंचायत में बुलवा लेते हैं। उनकी सलाह से ही मटरू और राम प्यारी के झगड़े का फैसला होगा। बात तो आप ठीक कह रहे हो सरपंच जी। मटरू और राम प्यारी से कह दिया गया कि वह अगले शुक्रवार अपने अपने पिता को साथ लेकर पंचायत में आए। अगले शुक्रवार तक के लिए बात टल गई है। उसके बाद तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा मेरे पिता के यहाँ। क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी है राम प्यारी? मुझको किसी भी तरह बख्श दे। इससे तो मैं कुंवारा ही भला था। पंचायत में उपस्थित गांव वाले उनके झगड़े को देखकर हंस रहे थे। घर चलो, तुम्हें मैं आज छठी का दूध याद दिलाती हूँ। भूखा तो 4 दिन से तूने मार ही रखा है। अब क्या कसर बाकी है? अगले दिन किशनपुर से एक आदमी विष्णु आसपास के 4 गांवों के सरपंचों को पंचायत में आने की सूचना देने चल दिया। सबसे पहले विष्णु श्यामपुर गांव के सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच जी, जय राम जी की, जय राम जी की। आओ बैठो। विष्णु सरपंच के सामने पड़ी घाट पर बैठ गया। मैं किशनपुर से आया हूँ। हमारे सरपंच जी ने आपको शुक्रवार को बुलाया है। और इस तरह विष्णु ने सरपंच को अपने आने का उद्देश्य बता दिया। फिर सरपंच के यहाँ खाना खाने के बाद, अच्छा सरपंच जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे अभी 3 गांवों के सरपंचों को भी सूचना देनी है। अच्छा भाई विष्णु, शुक्रवार को फिर मिलेंगे। और इसके बाद विष्णु आसपास के 2 गांवों के पंचों को सूचना दे आया। अब बस एक गांव रौनकपुर ही रह गया है। वह भी कहता चलूं। रौनकपुर पहुंचने पर यह जो सामने से आदमी आ रहा है, इससे रौनकपुर के सरपंच जी का मकान पूछ लेता हूँ। राम राम भाई जी। राम राम भाई, किसी दूसरे गांव के मालूम पड़ते हो? हाँ भाई जी, मैं किशनपुर से आया हूँ और मुझे यहाँ के सरपंच जी से मिलना है। क्या तुम सरपंच जी का घर बता दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एकाएक वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। अतर सिंह, बड़ा अच्छा मौका है। कल ही रौनकपुर का सरपंच मरा है। अभी नया सरपंच चुना नहीं गया है। इस आदमी को क्या पता सरपंच कौन है। मैं अपने को ही इस गांव का सरपंच बता देता हूँ। भाई, तुम्हारे सामने इस गांव का सरपंच ही खड़ा है। बोलो, क्या बात है?
अरे, आप ही इस गांव के सरपंच हैं? ये भी खूब रही। विष्णु ने अतर सिंह को भी सारी बात बता दी और शुक्रवार को किशनपुर पंचायत में आने का न्योता दिया। भाई विष्णु, तुम सरपंच शेर सिंह जी से कह देना मैं शुक्रवार को हर काम छोड़कर किशनपुर जरूर आऊँगा। ठीक है सरपंच जी, अब मैं चलता हूँ। विष्णु के मुंह से अपने को सरपंच जी सुनकर अतर सिंह फूल कर कुप्पा हो गया। विष्णु के जाने के बाद अब मौका आया है चतर सिंह व मटर सिंह को नीचा दिखाने का। सरपंच बनते ही मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। चतर सिंह व मटर सिंह दोनों अतर सिंह के छोटे भाई थे। तीनों भाई एक से बढ़कर एक मूर्ख थे। अकल का नामो निशान नहीं था तीनों भाइयों के पास। तीनों भाई आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। हर वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। उन तीनों के पिता चौधरी नज़र सिंह अपने मरने से पहले ही उन तीनों को जायदाद का हिस्सा अलग अलग करके दे गए थे। पर मस्तानी नाम की घोड़ी चौधरी नज़र सिंह को बहुत प्रिय थी। मरते वक्त उन्होंने उन तीनों बेटों से वचन लिया था कि वह किसी भी हालत में ना तो मस्तानी घोड़ी को बेचेंगे और ना ही उसकी वजह से झगड़ा करेंगे। घर पहुंचकर अपनी पत्नी को यह खुशखबरी सुनाता हूँ। घर जाकर अतर सिंह ने जब अपनी पत्नी इमरती को सारी बात बताई तो, तुमने बहुत समझदारी का काम किया झगड़ू के बापू। अब तुम्हारे सरपंच बनने में कोई कसर नहीं। किशनपुर जाकर बस एक ही बात का ख्याल रखना। वो क्या भाग्यवान? सारे पंच मिलकर जो भी फैसला करें तुम बस उनकी हाँ में हाँ मिला देना, जिससे उन्हें यह शक न हो कि तुम रौनकपुर के सरपंच नहीं हो। जो भी फैसला वे लोग करें उसको रट लेना और किशनपुर से वापस आकर गांव वालों के सामने फैसले को बार बार दोहराना, जिससे गांव वालों पर तुम्हारा रौब पड़े। तुम ठीक कह रही हो, मैं ऐसा ही करूंगा। शुक्रवार के दिन अतर सिंह बन संवर कर मस्तानी घोड़ी पर सवार होकर किशनपुर चल दिया। किशनपुर में पंचायत लगी हुई थी। सारे गांव के सरपंच आ चुके थे। अतर सिंह सबसे बाद में पहुंचा था। वह सारे पंचों के अंत में जाकर खुश खुश बैठ गया। मस्तानी को उसने पास ही एक पेड़ से बांध दिया। चारों गांव के सरपंच आ चुके हैं। अब पंचायत शुरू होती है। मटरू और राम प्यारी का मामला सरपंचों के सामने रखा गया। राम प्यारी, तू अपने पति से ऐसा व्यवहार क्यों करती है? क्या तुझे पता नहीं पति परमेश्वर माना जाता है? ए सरपंच जी, मटरू मेरा मर्द है। मैं चाहे इसे मारूं या पीटूं, तुम्हें इससे क्या मतलब? देख लो सरपंचों, राम प्यारी इसी तरह रोज काली माई का रौद्र रूप मुझे दिखाती है। अब आप ही सोचिए मैं कितनी हिम्मत से काम ले रहा हूं। क्या तुमने मुझे काली माई कहा? राम प्यारी मटरू की ओर हाथ फैलाकर बढ़ी। ठहर जाओ, अभी बताती हूं तुम्हें। तुमने मुझे भरी पंचायत में काली माई कहा है। आजा मैदान में, मैं भी देखता हूं तू मुझे कैसे मारती है। लेकिन राम प्यारी की भयानक मुद्रा देखकर मटरू कांप उठा। उसको लगा कि आज तो भरी पंचायत में इज्जत गई। तभी बचाओ बचाओ, कोई मुझे काल के गाल से बचाओ, पंचों मेरी रक्षा करो, बस इतनी ही हिम्मत है। अरे अरे, क्या करती है राम प्यारी, देखो तो इसकी हिम्मत। लेकिन राम प्यारी पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना। राम प्यारी, यह तुम क्या कर रही हो? झगड़े को क्यों इतना बढ़ा रही हो? जो तुम्हारी असली समस्या है उसे भूलकर तुम नया झगड़ा खड़ा कर रही हो। इस तरह पंचायत की कार्यवाही कैसे आगे बढ़ेगी? जैसे तैसे राम प्यारी के गुस्से को ठंडा किया गया। उसके बाद मटरू व राम प्यारी के झगड़े की बात आगे सुनी गई। हाँ तो मटरू, तुम्हारी फरियाद यह है कि तुम्हारी पत्नी जबरदस्ती तुम्हें अपने पिता के घर जवाई बनकर रहने के लिए मजबूर कर रही है? जी सरपंच जी। मटरू के पिता चौधरी अतरू से भी पूछा गया। चौधरी अतरू, क्या तुम अपने लड़के मटरू को उसकी ससुराल जाने दोगे? जाए मेरी बला से, पर अगर यह चला गया तो मैं अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी इसे नहीं दूंगा। मैं अपनी सारी जायदाद मंदिर के नाम दान कर दूंगा। यह सुनकर मटरू चिल्लाया,
ना बापू, यह गजब मत करना। यह तेरे ऊपर है मटरू कि तुझे मेरी जायदाद चाहिए या अपने ससुर के यहाँ घर जवाई बनकर मुझसे अलग रहना। उसके बाद राम प्यारी के पिता झलकू से पूछा गया, क्या तुम अपने दामाद को घर जवाई बनाना चाहते हो? हजूर, मेरी क्या बिसात, मैं तो गरीब आदमी हूँ। यह सब तो राम प्यारी खुद ही कर रही है। मुझे इस बारे में तो यहीं आकर पता चला है। लेकिन राम प्यारी अपनी जिद पर अड़ी रही। नहीं, इन्हें हर हालत में घर जवाई बनना ही पड़ेगा। तूने अपने पिता की बात भी सुन ली, फिर भी अपना बेसुरा राग अलापे जा रही है। दरअसल घर जवाई बनने के बहाने से राम प्यारी मटरू को लेकर अपने सास ससुर से अलग होना चाहती थी। अंत में सलाह करके पंचों ने यह निर्णय लिया, राम प्यारी, मटरू घर जवाई नहीं बनेगा, वह यहीं अपने पिता के पास रहेगा। क्या तुमने यह कहावत नहीं सुनी कि बहन के घर भाई और सास के घर जवाई कुत्ते के बराबर हैं? यह तो कोई ठीक फैसला नहीं हुआ सरपंच जी। पंचायत का यही फैसला है, तुम्हें मानना पड़ेगा। हजूर, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी राम प्यारी अपने घर में सुखी रहे। पता नहीं राम प्यारी के दिमाग में यह फितूर कैसे समा गया कि मटरू को घर जवाई बनाया जाए। पिताजी, तुम भी मेरी ओर से नहीं बोल रहे? राम प्यारी, औरत ही घर को स्वर्ग बना सकती है और औरत ही घर को नरक बना सकती है। पर तुम तो कुछ समझना ही नहीं चाहती। हम तो तुम्हारी हरकतें देखकर यही कह सकते हैं, कानी घोड़ी के नखरे हजार। ये सुनते ही राम प्यारी के तन बदन में आग लग गई। क्या कहा? तुम मुझे कानी घोड़ी कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं। मैं सबको देख लूंगी। मटरू और राम प्यारी दोनों झगड़ते हुए चले गए। पंचायत के अंत में यह निर्णय किया गया कि आगे से हर शुक्रवार को पंचायत में आसपास के गांव के सरपंच भी आया करेंगे और अपनी सलाह दिया करेंगे। भाइयों, आज की पंचायत का समय खत्म हुआ। सब सरपंचों से प्रार्थना है कि वे हर शुक्रवार को किशनपुर की पंचायत में शामिल हो। हम शुक्रवार को ठीक समय पर पहुंच जाएंगे, पर आपसे प्रार्थना है कि आप भी हमारे गांव की पंचायत में आकर सलाह दिया कीजिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो आपने मुझे अपनी पंचायत में आने के लिए आमंत्रित किया। पर आप तो देख ही रहे हैं, अब मैं काफ़ी वृद्ध हो गया हूं, इसलिए मैं पंचायत में आने में असमर्थ हूं। हाँ, आप लोग शुक्रवार को ज़रूर आना। आप ठीक कह रहे हैं सरपंच जी, हम अवश्य आएंगे। फिर सब लोग अपने अपने घर को लौट चले। अतर सिंह भी अपने गांव को लौट पड़ा। इमरती ने कहा था कि पंच जो भी फैसला करें उसको याद कर लेना, और पंचायत का फैसला था कानी घोड़ी के नखरे हजार। मैं इसको रटता ही रहूंगा, कानी घोड़ी के नखरे हजार, कानी घोड़ी के नखरे हजार। इसी बात को रटता हुआ अतर सिंह अपने घर पहुंचा। आ गए तुम? पंचायत में क्या रहा? बस मजा आ गया, कानी घोड़ी के नखरे हजार। क्या तुमने मुझे कानी घोड़ी कहा? अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी, अपने बापू के यहाँ चली जाऊंगी। अरे इमरती, तुम समझी नहीं, कानी घोड़ी के नखरे हजार। ठीक है, तुम मुझे बार बार कानी घोड़ी कहते रहो, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। चल रहे झगड़ू। अगले दिन सुबह ही इमरती रोती धोती अपने लड़के झगड़ू के साथ अपने बापू के यहाँ चल दी। बेचारा अतर सिंह सिर पीटता रह गया। इमरती व झगड़ू के जाने के पश्चात अतर सिंह ने अपने घर के बाहर चबूतरे पर अपनी चौपाल बना ली। अतर सिंह जी, राम राम। राम राम। मैं आज से इस गांव का नया सरपंच हूँ, कानी घोड़ी के नखरे हजार। तुम सरपंच कब से हो गए? दोनों गांव वाले अतर सिंह की बात सुनकर हंस पड़े। इस मूर्ख को शायद नई खुरापात सूझी है। इन तीनों भाइयों में दिमाग नाम की चीज तो है ही नहीं। गांव के कई लोग वहां इकट्ठे हो गए। एक ने अतर सिंह से मजाक में कहा, अच्छा सरपंच जी, राम राम। यह हुई ना कुछ काम की बात।
राम राम हरिया, राम राम। कहानी घड़ी के नकरे हजार। भाई वाह, क्या कहने सरपंच के। दोपहर तक सारे रौनकपुर में अतर सिंह के खुद मुख्तार सरपंच बनने की बात फैल गई। अतर सिंह के भाई चतर सिंह के घर भी यह खबर पहुंची। टिल्लू के बापू, तुम्हारा भाई तो सरपंच हो गया, तुम यूं ही रह गए। मैं क्या किसी से कम हूं बतासी। अगले शुक्रवार को मैं जाऊंगा किशनपुर की पंचायत में रौनकपुर का सरपंच बनकर। तुम्हें जाना ही चाहिए, वरना इमरती के सामने मेरी नाक नीची हो जाएगी। तू फिक्र मत कर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।